एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। सो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी एक्स की कि ये जो नंबर है वो हमारा जीपी में आ जाए। तो देखो, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो नंबर है वो हमारा जीपी में, और हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स की यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे हमें ये जो मिडल वाला नंबर होता है इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है और ये हमें गिवन है कि ये हमारा जीपी में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ऑफ इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट टर्म की और जो थर्ड टर्म है इन दोनों की मल्टीप्लाई और इनका रूट। ये हमारा किसके इक्वल होता है? ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। तो वहाँ से हम अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जीपी में, और हमें क्या फाइंड करना है, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? वो अंडर रूट होता है एक तो फर्स्ट वाली, यानी कि जो इस एक्स से जो पहले दे रखी है इसका, यानी कि वो ए और बी के रूट के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है? डेट इज -2/7 एंड बी है यहाँ पे हमारे पास -7/2। ठीक है, सो यहाँ पे रूट लगाएंगे एंड ए हमारे पास क्या है? डेट इज -2/7 मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास क्या है? -7/2। ठीक है, अब इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल, इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास रूट में क्या हो जाएगा? डेट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट में यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? डेट इज +-1, यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 में यहाँ पर हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर सम का फॉर्मूला, 3 सम के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो उनको देखने के लिए कि यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर हमारा क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का रेशियो होता है। तो सेकंड टर्म यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.015। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन डेट इज 0.15। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, अब यहाँ पे 20 से ये 20 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? डेट इज 1/10। ठीक है, और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं। तो यानी कि 0.1 जो है और 1, तो 0.1 और 1 में हमारे पास ग्रेटर क्या है? 1 ग्रेटर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो हमारे पास आर आया है वो <1 आया, तो यहाँ पे <1 के लिए फॉर्मूला लग जाएगा। तो तब <1 होता है, यानी कि जब आर हमारा जब छोटा होता है 1 से, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है SN = A1 - के RN डिवाइडेड बाय 1 - के R। ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा जब हमारा ये जो रेशियो होता है वो 1 से लेस होता है। ठीक है, और अगर 1 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ये रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे RN पहले आ जाता है फिर 1 बाद में आ जाता है। ठीक है, और अगर =1 होता है तो =1 के लिए हमारे पास NA होता है। ठीक है, तो चलो बस अब यहाँ पे करते हैं। तो ए, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है? डेट इज 0.15। उसके बाद 1 माइनस के आर हमारे पास कितना आया था? 0.1 आया, तो इस जगह 0.1 एंड इसकी पावर यहाँ पर n। ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस के 0.1। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आगे लिखते हैं, तो हो जाएगा 0.15 एंड हो जाएगा 1 माइनस के 0.1 एंड इसकी पावर n एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय। अब देखो 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 0.9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका अगर मैं यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अगर इसका मैंने डेसिमल यहाँ पर रिमूव किया तो मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, वो भी ऊपर। और अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करती हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10 एंड नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, एंड हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 15 एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 9 दे रखा है तो 9। ठीक है, एंड 1 माइनस के 0.1 एंड इसकी पावर यहाँ पर 9। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में ना n की वैल्यू गिवन है डेट इज 20 की, जो
हमारी कितनी टर्म्स है टोटल 20 टर्म्स है, तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन थी, यहाँ पे हम n की वैल्यू भी पुट कर देंगे। अब इस वाली 0 से वाली 0 कट जाएगी। अब इसको कट करते हैं, 3 3 जा 9 एंड ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करते हैं। सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 एंड 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस के, उसके बाद यहाँ पे 0.1 एंड n हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20। टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पर 20 टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ये वाला ब्रैकेट क्लोज एंड ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम 0.1 की पावर 20 को इतना बड़ा सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको सिर्फ यहीं पर ही छोड़ देंगे। नंबर 8 में सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो r हमारे पास क्या होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है √21 एंड फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पर √7। ठीक है, तो उसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज √3। तो √3 क्या होता है वो हमारा 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो अगर 1 से ग्रेटर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर आई है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ARn माइनस के 1 एंड r माइनस के 1। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। अब a फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है दैट इज √7। ठीक है, एंड r हमारे पास कितना है √3 एंड इसकी पावर क्या है n एंड माइनस के 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय r हमारे पास क्या है दैट इज √3 एंड माइनस उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे ये नीचे क्या ये रूट में है, तो नीचे तो रूट में नहीं रहता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे। तो क्या हो जाएगा √3 प्लस में 1 एंड √3 प्लस में 1 से क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज √7 एंड अब देखो ये हो जाएगा यहाँ से √3 इसकी पावर n एंड हो जाएगा माइनस के 1 एंड ये आ जाएगा √3 प्लस के 1। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाय आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज √7 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये यहाँ पे हमारे पास क्या है दैट इज √3 प्लस 1, इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसको लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास देखो ये √3 की वैल्यू मेरे पास सॉरी रूट में अगर कोई भी चीज़ रूट में होती है तो रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है और इसकी पावर क्या है n, तो यानी कि n की मल्टीप्लाई 1/2 से कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा जो 3 है इसकी पावर क्या हो जाएगी दैट इज n/2 एंड यहाँ पे माइनस के 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नंबर 9 में सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो r सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म इज माइनस a एंड फर्स्ट टर्म इज 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस के a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस कि a आ गया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा ये r है ये हमारा यानी कि जो a है ये हमारा -1 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये -1 के इक्वल हो तो फिर तो यहाँ पे +1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे -1 के इक्वल है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारे पास करे माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस का साइन आने का मतलब क्या है कि ये हमारा 1 से छोटा है ना। 1 से ये हमारा क्या हो जाएगा 1 से छोटा हो जाएगा। तो 1 से r तब हमारा 1 से छोटा होता है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है SNA 1 माइनस के r एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस के r। ठीक है, तो 1 से छोटा होता है तो वहाँ पे हम ये यूज करते हैं। अब a, तो a यानी कि फर्स्ट टर्म इज 1। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस के r हमारे पास कितना है माइनस के एंड इसकी पावर n। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस के r हमारे पास कितना आया दैट इज माइनस के a। ठीक है, आगे सोल्व कर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस के माइनस a एंड इसकी पावर n। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के a। ठीक है, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो r हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म क्या है दैट इज x की पावर 5 एंड फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास है x की पावर 3। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज x की पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो पता नहीं, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x ना तो हमारा +1 है एंड ना ही x हमारा -1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कोई भी जो सम होता है ना
सम का कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेस देन 1 वाला भी कर सकते हो, ग्रेटर देन 1 वाला भी यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जब ये हमारा लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा ए 1 माइनस के आर एन हो जाएगा 1 माइनस के आर। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है ए, तो ए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है डेट इज एक्स का क्यूब 1 माइनस के आर हमारे पास कितना है डेट इज एक्स स्क्वायर एंड ये आ जाएगा एन, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 2 की मल्टीप्लाई एन से। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस के एंड आर की प्लेस पर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नंबर 11 में गिवन है समीशन के 1 to 11 2 प्लस 3 के। सो यहाँ पे समीशन का मतलब क्या होता है सम। ठीक है, और के 1 से लेके 11 तक, यानी कि यहाँ पे जो के हमें गिवन है ना, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 1 से लेके 11 तक पुट करनी है, देन इसका हमें क्या करना है सम करना है। ठीक है, तो बस अब करते हैं यहाँ पर पुट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस में 3, सबसे पहले 1 पुट किया, फिर हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे समीशन का मतलब क्या होता है प्लस करना है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा रहे हैं। फिर 2 प्लस में 3 एंड इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 प्लस में 3 एंड हो जाएगा यहाँ पे 3, ऐसे अप टू यहाँ तक हम 11 तक के की वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका सम फाइंड करना है। अब देखो कैसे सम फाइंड करेंगे, अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 10 11, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे मेरे पास 11 आ गया। ठीक है, अब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 28 29, तो कितना आया देखो यहाँ पे 5 11 और 29, तो कुछ यहाँ पे हमारे पास ना तो ये ए पी बन रहा है और ना ये हमारे पास यहाँ पर जी पी बन रहा है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास 2 है ना, तो ये 2 प्लस 2, जितने भी यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं ना इनको एक साथ ले लेते हैं, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 2 कितनी बार होंगे 11 टाइम्स होंगे, तो अप टू 11 टर्म्स तक हमारे पास 2 होगी। ठीक है, उसके बाद 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, तो ये अब तक कहाँ तक होंगे हमारे पास 3 की पावर 11 तक होंगे। ठीक है, ये होगा। अब हमने क्या कर लिया, इनको सेपरेट कर लिया, तो इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको बोल देते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं हम आर की वैल्यू। आर हमारे पास क्या होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 2 एंड फर्स्ट टर्म भी क्या है 2, तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो तब हमारे पास आर 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगता है एन ए, तब हमारा आर 1 के इक्वल आता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारे पास एन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कितनी टर्म्स है 11 टर्म्स, तो 11 मल्टीप्लाई बाय ए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है डेट इज 2, तो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा डेट इज 22। ठीक है, अब उसके बाद हम सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो हमने सोल्व कर लिया, अब सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है डेट इज 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर 11 तक, ये हमें यहाँ पे इस तरीके से गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आर की वैल्यू। तो आर यहाँ पे क्या होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट टर्म क्या है 3। ठीक है, 3 से 3 को क्या कैंसिल, तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई 3। अब आर की वैल्यू 3 आई है, तो यानी कि ये क्या हमारी 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर के लिए हम क्या यूज करते हैं ए आर एन माइनस के 1 एंड आर माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है डेट इज 3 एंड आर हमारे पास क्या है डेट इज 3 एंड इसकी पावर एन। ठीक है, तो ये इसकी पावर यहाँ पर एन हमारे पास क्या है 11, क्योंकि टोटल 11 टर्म्स है, तो एन यहाँ पे क्या हमारे पास 11 एंड माइनस के 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस के 1, तो आर माइनस के 1 यानी कि आर हमारे पास कितना है 3 एंड माइनस के 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेट इज 3 एंड 3 में से 1 यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा डेट इज 3 की पावर 11 माइनस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो बस 3 की पावर 11 तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसको तो हम यहाँ पर सोल्व नहीं करेंगे। अब जो भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट आया जो भी हमारे पास सेकंड पार्ट आया, इन दोनों को क्या करना था, मैं यहाँ पे समीशन करना है ना, तो इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और जो भी हमारे पास सेकंड पार्ट है उनको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास कितना है डेट इज 22 प्लस में सेकंड पार्ट कितना है डेट इज 3/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 11 माइनस के 1। ठीक है, तो यही हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि ना तो यहाँ पे AP बन रहा था ना यहाँ पर GP बन रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पर सेपरेट कर करके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को यहाँ पे सेपरेट करके देन पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व किया एंड देन उसके बाद इनको ऐड कर दिया। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर।